नमस्ते साथियों। साला खुलने से पूर्व जो जो गतिविधियां विद्यालय में की जानी है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड में सारी जानकारियां बहुत संक्षेप में लिखी हुई हैं। ये दिशा निर्देश है। इन दिशा निर्देशों की सारगर्भित जानकारी को यहाँ पर हमने अंकित किया है। एक नजर में हम सारी जानकारी को जान लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, यहाँ पर देखिएगा 18 जून से पूर्व की कार्रवाई। तो पहला बिंदु आएगा विद्यालयों की साफ सफाई व साज सज्जा। इस बारे में हम भली भांति जानते हैं। दूसरा बिंदु है क्लब व समितियों का संचालन। तो दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है कि ओजस यूथ क्लब, हेल्थ क्लब, एक भारत श्रेष्ठ भारत विद्यालय प्रशासन से संबंधित जो गतिविधियां हैं इनके संपादन हेतु प्रभारी एवं जो समिति है उसका गठन किया जाना है। इस बारे में जानकारी दी गई है। तीसरा बिंदु है समय सारणी का निर्माण। विद्यालय प्रारंभ यानी बच्चों के लिए विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व में हमें जो कक्षावार समय सारणी है उसका निर्माण कर लेना है। चौथा बिंदु है पुस्तकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। निश्चित तौर से 18 जून से पहले ही पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति हो जाएगी, तो उनको जो पोर्टल दिया गया है उस पोर्टल पर प्राप्ति की प्रविष्टि करना है और वितरण को भी दर्शाना है जैसे ही स्कूल ओपन होता है। इसके बाद फिर पांचवा बिंदु है प्रयास अभ्यास पुस्तिकाओं की जानकारी। जो प्रयास अभ्यास पुस्तिकाएं हैं वो बच्चों जब बच्चे स्कूल आए उस समय उनको प्रयास अभ्यास पुस्तिकाओं में क्या दिया गया है उसकी जानकारी प्रदान करना है और जो मुख्य अभ्यास उसके बारे में समझाना है। छठवां बिंदु है प्री प्राइमरी विद्यालयों में व्यवस्था। जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी ओपन होना है उन विद्यालयों में 3+, 3+, 4+ और 5+ बच्चों की जो सर्वे करना और उनको प्रवेश दिलाना, ये कार्यक्रम करना है। ठीक है। अगला बिंदु है एफएलएन कक्षाओं की व्यवस्था एवं अभ्यास। जैसा कि आपको ज्ञात है इस वर्ष कक्षा 4 में भी एफएलएन ने अंकुर मिशन कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो कक्षा 1, 2, 3 और 4 के लिए जो एफएलएन कक्षा है उनकी सारी व्यवस्था करना। ठीक है। और विधिवत उन्हीं शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कराना जिन्होंने एफएलएन की ट्रेनिंग प्राप्त किया है। अगला बिंदु है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं का अध्यापन। देखिए 8th ग्रेड जो अभ्यास पुस्तिकाएं निर्मित हुई हैं उनमें कुछ विशेष जानकारियां डाली गई हैं और उन्हें पाठ्य पुस्तकों से मैप किया गया है, तो उनका भी अध्यापन कराना है और उसकी विस्तृत जानकारी बच्चों को देना है। अगला बिंदु है ओलंपियाड की तैयारी व आयोजन। जैसा कि प्रतिवर्ष ओलंपियाड का आयोजन होता है, इस सत्र में भी ओलंपियाड का आयोजन किया जाना है, तो उसकी तैयारी हमको करते चलना है। फिर आगे आता है विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। यह भी प्रतिवर्ष आयोजित होता है माध्यमिक शालाओं के बच्चों के लिए। तो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन और उससे संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाना है। अगला बिंदु है कक्षा 3, 5 व 8 नेस की तैयारी। जैसा कि आपको ज्ञात है इस सत्र कक्षा 3, 5 और 8 की नेस की तैयारी करानी है। और जो लास्ट बिंदु है 18 जून से पूर्व की कार्रवाई के लिए, तो विद्यार्थियों की चक्री क्रम में बैठक व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यार्थी अलग अलग मेधा या बुद्धि लब्धि के होते हैं, तो उनको चक्री क्रम में हम बिठा ताकि सारे बच्चों को क्रमशः आगे पीछे बैठने का अवसर प्राप्त हो सके या बच्चों को एक दूसरे के आजू बाजू में बैठने का अवसर मिल सके, उनको सीखने का अवसर मिल सके। तो ये व्यवस्था भी हमको करनी है। ठीक है। तो ये 18 जून से पूर्व की तैयारी के अंतर्गत आता है और ये जानकारी इस दिशा निर्देश में पूरे विस्तार के साथ में दी गई है और यह दिशा निर्देश है 30 मई 2024 का। ठीक है। इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। चलिए अगले क्रम पे चले हम। तो आता है स्कूल चले हम अभियान। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिशा निर्देश स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत जो गतिविधियों का संचालन किया जाना है। ठीक है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर प्रमुख बिंदु देखिएगा, यहाँ पर प्रवेश उत्सव कार्यक्रम जो होगा 18, 19 और 20 जून को होना है। इस संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा इस जानकारी के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर 18 जून को जो गतिविधियां आयोजित होंगी तो उसके अंतर्गत आता है बिंदु जनप्रतिनिधि पूर्व विद्यार्थियों, शाला से बाहर बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित करना एवं उनका स्वागत करना। ठीक है। यानी जो जनप्रतिनिधिगण है, ठीक है, सांसद विधायक जी भी हो सकते हैं इसमें, तो उनको आमंत्रित करना। ठीक है। और साथ में पूर्व जो विद्यार्थी जो उस विद्यालय से पढ़ करने के लिए हैं उनको आमंत्रित करना और जो बच्चे शाला त्यागी हैं, शाला से बाहर हैं, उनके अभिभावकों को बुलाना और उनको आमंत्रित करना, फिर उनका स्वागत सत्कार करना। तो ये गतिविधि शामिल होगी। और फिर अगला है विशेष भोज। देखिएगा जो 18 जून को है विशेष भोज का आयोजन किया जाना है। यह स्पष्ट रूप से इस दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। ठीक है। फिर 19 जून को जो किया जाना है आमंत्रित अभिभावकों से शालेय गतिविधि पर चर्चा। जो अभिभावक आमंत्रित होंगे
उन अभिभावकों से हम शाला स्तर पर जो गतिविधियां आयोजित होती हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कक्षावार विषय खंड, शैक्षणिक कैलेंडर, अध्यापन प्रक्रिया, अभिभावक शिक्षक बैठकें, सह शैक्षणिक गतिविधियां, शाला में उपलब्ध सुविधाएं आदि, इन पर हमको चर्चा करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें तो अगला बिंदु है अभिभावकों को राज्य शासन के संबोधित पत्र का वितरण। राज्य शासन के द्वारा अभिभावकों के लिए जो संबोधित पत्र है उस पत्र को प्रदान किया जाएगा, उसे वितरित करना है। यह जानकारी दिशा निर्देश में दी गई है। अगला बिंदु है कक्षावार उपयोग में आने वाली स्टेशनरी सामग्री की पालकों को जानकारी देना। कक्षावार जो भी स्टेशनरी हम उपयोग करते हैं, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, कौन कौन शैक्षणिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, उसकी जानकारी अभिभावकों को देना। ठीक है, और अगला बिंदु है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। 19 जून को हमें बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना है। ठीक है, और साथ में जो ऐप दिया गया है उस पर वितरण की कार्रवाई भी संपन्न कराना है। 20 जून की जो गतिविधियां हैं उसमें क्या क्या आएगा? प्रबुद्ध प्रभावशाली व्यक्तियों की विद्यार्थियों से भेंट। इस दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है कि माननीय जनप्रतिनिधि समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध प्रतिभाशाली प्रबुद्ध एवं सम्मानित व्यक्तियों को एक प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंट हेतु आमंत्रित करना। तो उनको आमंत्रित करना है और वो विद्यार्थियों से भेंट करेंगे। फिर अगला है विद्यार्थियों से भेंट हेतु इच्छुक व्यक्तियों के लिए शाला चयन की लिंक की सुविधा। देखिएगा, एक जानकारी और दी गई है, जो व्यक्ति जो ग्रामीण हो सकते हैं, यदि वो विद्यार्थियों से भेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो लिंक उपलब्ध कराएगी उस लिंक के माध्यम से उस शाला का चयन कर सकते हैं और वहां पर वो भेंट कर सकते हैं। अगला है उपलब्धि प्राप्त व्यक्तियों के मध्य कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार। देखिएगा, जो भी उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति हैं, जैसे कौन कौन हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, साहित्यकार, कलाकार, संस्कृति धर्मी हो सकते हैं, समाज सेवी, उद्योगपति, उन्नत एवं सफल किसान हो सकते हैं, व्यवसाय हो सकते हैं, मीडिया एवं संचार के मित्र हो सकते हैं, सैन्य पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है, वरिष्ठ शासकीय अधिकारीगण हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो प्रचार प्रसार है कार्यक्रम का, उसको जो व्यापक तरीके से किया जाना है। ठीक है, और फिर अगला है आमंत्रित व्यक्तियों द्वारा शाला को भेंट प्रदान करना। जो भी व्यक्ति आमंत्रित होंगे वो चाहे तो विद्यालय को कोई भी भेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी भी जो स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र है 10 जून का, ठीक है, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। आप चाहे तो इस पत्र का भी अवलोकन कर सकते हैं। इसके पश्चात आगे बात आती है उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, इसके संदर्भ में भी दिशा निर्देश जारी किया गया है और आप देखेंगे तो ये जो दिशा निर्देश है 28 मई 2024 का पत्र है। इसमें जो जानकारी दी गई है, ठीक है, जो सर्वे कार्य के लिए कहा गया है उसका विवरण है। आप चाहें तो इसका पूरा विवरण पढ़ सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बिंदु हैं? विशेष सर्वे अभियान। ठीक है, ये विशेष सर्वे अभियान है। आप इस पत्र का अवलोकन करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो विशेष सर्वे अभियान जो 15 जून से पहले पूर्ण करना है। और फिर है NILP MP ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन सर्वे करना। एक एप्लीकेशन है जिसकी पूरी प्रक्रिया इस पत्र में दी गई है, किस प्रकार उसको डाउनलोड करना है, किस प्रकार सर्वे कार्य करना है। और अगला है रजिस्टर का ऑफलाइन सर्वे। रजिस्टर में ऑफलाइन सर्वे, जो रजिस्टर है हमारा असाक्षरों का, उसका भी ऑफलाइन अद्यतन करना है। तो ये गतिविधियां करना है साथियों। इस संदर्भ में किसी अन्य वीडियो में हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हमने 3 बिंदु लिया है, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जानी है, इसमें बताया गया है। आप चाहे तो इस पत्र का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, यह है 28 मई 2024 का दिशा निर्देश। ठीक, और फिर हम आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, जैसा कि आपको ज्ञात है 21 जून को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस संदर्भ में भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। 11 जून का यह पत्र है मध्य प्रदेश योग आयोग का। ठीक है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिनांक 21 जून 2024 के आयोजन के संबंध में यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो पत्र है, कहना चाहिए हमारे पास में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पत्र, इधर लोक शिक्षण संचालनालय का भी पत्र दिया गया है। यह पत्र 10 जून 2024 का है। इसमें भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। साथियों, इस संबंध में भी किसी अन्य वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी बहुत संक्षेप में हमने बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।